नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। मैं आपके साथ कुमार अंकेश। आज जो आप मेरे हाथ में लिस्ट देख रहे हैं, ये कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची की, जिसमें भाजपा ने दूसरी सूची जारी करते हुए करीब 72 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से राज्य में कितने कितने प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने अपने सेकंड लिस्ट में की है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सेकंड लिस्ट में महाराष्ट्र में 20, कर्नाटक में 20, गुजरात में 7, तेलंगाना की 6, हरियाणा की 6, मध्य प्रदेश की 5, दिल्ली की 2, उत्तराखंड की 2, हिमाचल प्रदेश की 2, त्रिपुरा की 1 और दादरा और नगर हवेली की 1 सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा दूसरी लिस्ट में की है। इनमें अगर हम जातीय समीकरणों की बात करें तो जातीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा गया है। अनुसूचित जाति के 10 प्रत्याशी, अनुसूचित जनजाति के 9 और 15 महिलाओं को 72 सदस्यों की जारी की गई दूसरी लिस्ट में शामिल किया गया है। अब आपने एक पूर्वजों से कहावत सुनी होगी कि खुद श्रीमान जी बैंगन खाए औरों को प्रेज बताए। इसी कहावत को भारतीय जनता पार्टी भी चरितार्थ करती हुई अपनी दूसरी सूची में नजर आ रही है। दीनदयाल उपाध्याय के चेले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चेले, जो अब तक कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर परिवारवाद के नाम का ढिंढरा फोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी दूसरी सूची में परिवारवाद में सिमटती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की अहमदनगर सीट की, तो वहां से कैबिनेट मंत्री राधा कृष्ण बीखे के बेटे सुजय बीखे को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। त्रिपुरा की त्रिपुरा पूर्व सीट से वरिष्ठ नेता किशोर देव वर्मा की बेटी कृति सिंह देवी वर्मा को यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। महाराष्ट्र की आलोका सीट से केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे के बेटे अनूप धोत्रे को, महाराष्ट्र की ही लातूर सीट से तुकाराम श्रृंगारे के बेटे सुधाकर को, महाराष्ट्र की ढिंडोरी सीट से अर्जुन तुलसीराम पवार की पुत्रवधू भारती पवार को भारतीय जनता पार्टी ने यहां अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और यह लिस्ट यही नहीं रुकती, आगे भी महाराष्ट्र की नंदुरबार सीट से विधायक विजय कुमार गावित की बेटी हिना गावित को, दादरा और नगर हवेली से मोहन देलवर की पत्नी कलाबेन देलवर को, हरियाणा की अंबाला सीट से रतन कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को और हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम धूमिल के बेटे अनुराग ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसके अलावा कर्नाटक की शिमोगा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र, कर्नाटक की ही बेंगलुरु सेंट्रल सीट से विधायक रवि सुब्रमण्यम के भतीजे तेजस्वी सूर्या और महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री वेद प्रकाश गोयल के बेटे पीयूष गोयल, महाराष्ट्र की रावेर सीट से पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से की पुत्रवधू रक्षा खड़से और महाराष्ट्र की भीड़ सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को भाजपा ने दूसरी सूची में अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इनके अलावा राजनाथ सिंह के बेटे, गृह मंत्री अमित शाह के बेटे, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे, बहन, भतीजे, भाई, इसके अलावा उत्तर प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे और अन्य भाजपा नेताओं के बेटे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रदेश में राजनीतिक पद पर विराजमान है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों के सर भारत में जातिवाद और परिवारवाद फैलाने का आरोप लगाने वाली भाजपा खुद क्यों परिवारवाद के इर्द गिर्द ही सिमटती जा रही है। आपको बता दें, जैसे हमारी भुजाओं में रक्त समाया हुआ है, ठीक वैसे ही भारतीय राजनीति में परिवारवाद और जातिवाद भी समाया हुआ है। हर राजनीतिक दल इस जातिवाद को जड़ से खत्म करने का बात करता है, ढोंग करता है और जनता को भ्रमित करते हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दल परिवारवाद को बढ़ावा भी दे रहे हैं। इन सबसे बढ़कर सवाल यह उठता है
कि क्यों भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे दलों में फैल रहे परिवारवाद का विरोध करती है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पथ पर अग्रसर भारतीय जनता पार्टी क्यों खुद परिवारवाद के इर्द गिर्द सिमटती हुई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज की पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी और बुद्धिजीवी लोग यह सब कुछ जानते हुए भी किसी चौराहे पर या चाय की दुकान पर परिवारवाद पर किसी न किसी पार्टी का पैरवी करते हुए लड़ाई और झगड़ा करते हुए नजर आते हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी में फैल रहे परिवारवाद पर आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। और जिले की हर अपडेट जानने के लिए वॉइस ऑफ कोटपुतली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।